नमस्कार दोस्त, कैसे हो? मैं आ चुका हूँ दोबारा आपको अपडेट देने निफ्टी के बारे में। पिछली बार हमने बात की थी तो निफ्टी यहाँ कहीं था। काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो अब मैं वापस आ चुका हूँ। तो हमारे दो इंडिकेटर लगे हुए हैं। ये फर्स्ट इंडिकेटर है और ये सेकंड। इसको पहले हम स्टडी करेंगे और जब इसके दायरे से बाहर जाएगा तो ये हमारा गाइडिंग इंडिकेटर है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है? निफ्टी में दिखाई दे रहा है कि ये जो लेवल था, यही लेवल था कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ जाके ये रुक सकता है और टकरा के नीचे आ सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया और अब ये ऊपर है। और अब जब इस इंडिकेटर के एक बार ऊपर आ जाता है तो मतलब बेसिकली निफ्टी दोबारा इस पॉजिटिव रन को कंटिन्यू कर रहा है और यहाँ अब आ चुका है। और अब ये जो लेवल है, ये वाला लेवल अब इसका नया लेवल है कि इससे जब नीचे जाएगा या फिर ये लेवल इसका सपोर्ट बनने वाला है। अब जब यहाँ से अगर कभी नीचे भी आता है तो हमें इस लेवल पे ध्यान रखना है। अगर निफ्टी ऊपर बेटर परफॉर्म करने लगेगा तो ये लेवल भी ऐसे ऐसे निफ्टी के साथ ऊपर चलने लगेगा। और जहाँ पे निफ्टी कमज़ोर हुआ वहाँ ये लेवल स्ट्रेट जाने लगेगा कि अगर वो नीचे आता है तो वहाँ आप बाइंग कर सकते हो, नहीं तो उसके बाद नेक्स्ट ये जो ग्रीन वाला है यहाँ बाइंग होगी। तो ये हमारा तरीका है इस इंडिकेटर के साथ ट्रेड करने का। तो देखते हैं। निफ्टी में तो पॉजिटिव ही दिख रहा है। बैंक निफ्टी तो हमेशा से ही पॉजिटिव चल रहा है 2021 से ही, तो बहुत बढ़िया। वीकली टाइम फ्रेम पे हम चार्ट देख रहे हैं। सेंसेक्स में क्या सीन है? सेंसेक्स भी अभी ब्रेकआउट दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये पिछले हाइज है यहाँ पे और ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो इन लेवल्स पे नेक्स्ट टाइम हमें देखना है। और अभी बहुत अच्छा चल रहा है। गोल्ड थोड़ा अच्छा रन दे के पॉज कर रहा है, थोड़ा टाइम लेने दो। बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छा शानदार पैटर्न का इसने रिस्पेक्ट किया और बहुत ही क्लीन चार्ट बना रहा है। बहुत बढ़िया, चलने दो, बहुत अच्छा चल रहा है। टाइटन टाइटन ने यहाँ आपको मौका दिया था। हमारा सिस्टम क्या बोलता है कि जब भी प्राइस नीचे आए, ये जो हमारी ग्रीन लाइन है ये पॉज हो जाएगी। और जब भी यहाँ प्राइस टच करे, हम जिस भी दिन इस जगह पे प्राइस टच हो रहा होगा, हम उम्मीद करेंगे कि वो टाइम बाइंग टाइम है। और उसी टाइम जो है हमें अगर टाइटन में पैसे डालने हैं तो अपने लाइफ से सेव कर करके यहाँ पे टाइटन में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये टाइम अच्छा था। टाइटन ऊपर जा रहा है। अब या तो यहाँ जाके ब्रेक लग सकती है। 4000 का जो ये लेवल है, ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो यहाँ पे ब्रेक लग सकती है। पर ये लेवल्स अब अच्छे हैं। अब ये सेफ जोन में आ गए हैं यहाँ पे, तो 3000 से नीचे तो नहीं जाना चाहिए। अब पीडी लाइट करीब है इस जगह पे। यहाँ जब एरिया पे आएगा बाइंग की जा सकती है। हेवल्स पिछला ये जो यहाँ रेजिस्टेंस था वहाँ पे अभी सपोर्ट ले रहा है, तो ओके, अच्छा ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। हमें बस ये ध्यान देना है कि इससे नीचे ना जाए। ठीक है, इससे नीचे अगर जाता है तो वहाँ पे हम तो ये साइकोलॉजी से नहीं चल रहे कि हमें निकलना है, हमें तो इन कंपनीज़ में रुके ही रहना है। लेकिन अगर आपको कहीं पैसों की ज़रूरत हो, ठीक है, तो आप ऐसे टाइम पे इन कंपनीज से थोड़ी कटिंग कर सकते हो कि आपको पता होगा कि यहाँ थोड़ा नीचे जा सकता है। तो हेवल्स यहाँ है, यहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। हम लोग सिर्फ लोज पे बाय करते हैं और अच्छी प्रीमियम कंपनीज़ में ही रहते हैं, और इनमें हमारा होल्डिंग बढ़ाने का ही विजन रहेगा। तो ये जैसे एक्सट्रीम लो पे आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे इन जगहों पे हमने बाइंग की होती, और मैंने की भी है इन जगहों पे बाइंग। लेकिन अब जो ये यहाँ है, यहाँ मैंने पॉज कर दिया है और ये बेसिकली अपना ये स्ट्रक्चर ही फॉलो कर रहा है, तो यहाँ भी बाइंग की जा सकती है। बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जो पूरा एरिया है, ये बाइंग जोन ही है। ठीक है, तो जिन कंपनीज़ पे आप ट्रस्ट कर रहे हो या आपको समझ आता है कि हाँ मुझे इनके साथ जुड़े रहना है, उनमें आपको यहाँ बाइंग करनी है ताकि वो दोबारा उठे तो आपको सबसे मैक्सिमम फ़ायदा हो। बर्जर पेंट ये तो अटका हुआ है, चल रहा है। HDFC बैंक बढ़िया चल रहा है। एशियन पेंट्स ये देखिए, यहाँ से इन लेवल्स पे जब यहाँ टच हुआ, जब सबसे पहले यहाँ टच हुआ आपने तब बाइंग की। फिर आप वेट कर रहे हो कि या तो इसी रेट पे आए या फिर ये ग्रीन लाइन पे टच हो जाए। यहाँ आपने करनी होगी तो कर सकते हो, इसी पास में एरिया में है और वीकली टाइम है, तो मतलब काफ़ी देर यहाँ रुका भी रहा है, तो हो सकता है आप यहाँ भी बाइंग कर रहे हो। और फिर जब इधर भी आ रहा है आप बाइंग कर ही रहे हो क्योंकि ग्रीन लाइन्स को टच कर रहा है, ये पूरा जोन बाइंग जोन है। और फिर जब ये फॉल हो गया, यहाँ आती है वो बात कि अब आपके ऊपर है, ये रिस्की मामला हो चुका है यहाँ। तो यहाँ आपको अगर और पैसे डालने हैं और सच में टेस्टिंग करनी है, ठीक है, अपने फॉर्मूला की, तो टेक्निकली ये बाइंग जोन ही है हमारा जब ये ग्रीन लाइन के नीचे जाएगा। और ये स्टॉक्स वो हैं जो हमेशा ज़िंदा होकर वापस आते हैं, सबसे बेस्ट स्टॉक्स। ठीक है, तो हम कच्चे खिलाड़ी पे दाव नहीं लगा रहे। ICICI बैंक मौका ही नहीं दे रहा बाइंग का, चले जा रहा है। टोरेंट फार्मा बहुत बढ़िया। इन्फोसिस कंफ्यूज है, ठीक है, पर चलने दो, लेवल्स तो नहीं तोड़ रहा, हम इन्हीं लेवल्स पे कर रहे हैं बाय। TCS, ठीक है, TCS एक्सट्रीम बाय लेवल पे है। यहाँ कंपनी की हालत भी थोड़ी ख़राब है वैसे AI के बाद से, पर देखते हैं अब क्या होता है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी क्योंकि ह्यूमन टच, कहीं ना कहीं ह्यूमन टच है। तो देखते हैं अभी, अगर यहाँ से ये फॉल करता है तो इसका मतलब मामला और भी गहरा है, पर होना नहीं चाहिए। अल्ट्राटेक सीमेंट बढ़िया। VBL जब यहाँ था समझ आ रहा था फॉल आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन बहुत टाइम तक फ्लैट होने लग गई थी, तो इसका यही मतलब है कि ये आके नीचे आके एक बार टेस्ट कर सकता है, तो इसने यहाँ मौके दिए आपको बाइंग के।
यहाँ मौके दिए आपको बाइंग के, और ये एक एकदम स्वीट स्पॉट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही दिसंबर जनवरी के आसपास आप इस स्टॉक की स्टडी कर सकते हो। ये एक बहुत स्वीट स्पॉट पे होगा, जिसमें पैटर्न तो बहुत अच्छा बन रहा है जो ऊपर जा सकता है, लेकिन बहुत अच्छे सपोर्ट पे रहेगा ये अपने काफ़ी वीकली बड़े बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे। एच सी एल टेक ये पैटर्न बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो हम इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। और जो पिछले कभी नहीं जिसने अपना डिसिप्लिन तोड़ा, मोस्ट प्रोबेबली वो स्टॉक आगे भी नहीं तोड़ता, ये उसकी वैसा कंपनी का स्टाइल रहता है। ये भी आप पैटर्न नोटिस करोगे। नेस्ले बहुत बढ़िया चल रहा है, यहाँ फुल मौका था ऊपर जा रहा है, यहाँ फुल मौका था ऊपर जा रहा है, यहाँ जाके अटक सकता है, ये पिछले रेजिस्टेंस भी है यहाँ। डीमार्ट डीमार्ट फुल बेस बिल्डिंग कर रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ फुल इसके हाइज़ हैं, ये लोअर हाई है, ये और लोअर हाई है, लेकिन यहाँ पे इसके जो लोज़ हैं ये भी धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हो ही रहा है। और हमारे लाइन सिस्टम के हिसाब से तो चल ही रहा है कि लाइन सिस्टम के हिसाब से रिसेंट बाय कहाँ होना चाहिए, इस ग्रीन लाइन पे बाय होना चाहिए, और ये जो ग्रीन लाइन है पतले वाली इसके लेवल पे, तो मतलब ये पूरा जोन बाइंग जोन ही है, तो हम तो माल उठाना ही चाहिए हमें, यहाँ भी उठा सकते हैं। और डी मार्ट यहाँ से अगर नीचे ना जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बाइंग करते रहो, ये ऊपर ही जा सकता है। दीपक नाइट्राइट यहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ अब यहाँ इस स्टॉक में एक्सट्रीम फियर जो है वो ट्रिगर हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतने समय से 2021 से लेके अभी तक का जो लेवल था जो नहीं टूटा था वो अब टूट रहा है, तो ये थोड़ा मुश्किल समय है दीपक नाइट्राइट के स्टॉक होल्डर्स के लिए। रिलायंस रिलायंस ने प्रूव किया अपना पावर, जब यहाँ था न्यूज़ आ रही है कि रिलायंस इतना बड़ा स्टॉक है, चल ही नहीं सकता, वो कैसे बड़ा होगा। और देखिए इसने प्रॉपर हमारे सिस्टम के हिसाब से, उस सिस्टम ने हमारे इसके पैटर्न्स को कैच किया, इसने यहाँ पे आपको बाइंग के मौके दिए, फिर यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस दिलाया कि हाँ रुके रहो, आप बाइंग कर सकते हो यहाँ, और आपने बाइंग की। यहाँ जाके हमें पता था, हमारा सिस्टम बता रहा है यहाँ पहले से ही कि यहाँ एक लेवल है, तो यहाँ जाके टकराया और दोबारा नीचे, तो अगर यहाँ आता हम और बाइंग करते, लेकिन वो नहीं आया और वो ऊपर गया और यहाँ से अब ब्रेकआउट दे रहा है, तो दैट मीन्स रिलायंस दोबारा प्रूव कर रहा है कि अभी वो टॉप पे ही है, ठीक है। Naukri.com बढ़िया बेस बिल्डिंग चल रही है, ये जो लेवल है यहाँ पे बाइंग करना है, तो जब यहाँ टच हो या तुमको पता है स्पेक्ट्रम का लोअर एंड कौन सा है, तो यहाँ पे तुम बाइंग ट्रिगर कर सकते हो। और जब यहाँ अगर कभी आ जाए ग्रीन लाइन, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ कहीं होगी, तो ये काफ़ी अच्छी जगह होगी। जगह सीमेंट बहुत बढ़िया सिंपल चल रहा है, ये देखो मौके ही नहीं देता, ये रिपोर्ट कार्ड चेक होने से पहले ही वो खुद ही एकदम अच्छा परफॉर्म कर रहा है पहले से ही, ये देखो बहुत बढ़िया। एंजल वन यहाँ से मूव किया है, मेरी परचेज़ कहीं यहाँ किया है, और ये मस्त चला, यहाँ पॉज लिया, तो हमारी नेक्स्ट इस बाइंग के बाद यहाँ जाके बाइंग का मौका आता हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से। फिर यहाँ बाइंग हुई, यहाँ एक्सट्रीम फियर में जाने लग गया, जो यहाँ के प्राइस देख रहा है ना उसको यहाँ के प्राइसेस एक्सट्रीम फियर ही लगेंगे। यहाँ जो बैठा है वो इस प्राइस को फिर भी सह सकता है, लेकिन जो यहाँ घुसा है ना उसको बहुत परेशानी है, उसका यहाँ बहुत पीस ऑफ माइंड ख़राब होगा। खैर हमारे हिसाब से तो बाइंग जोन में ही है, तो फिर ऊपर गया, इन जगहों पे हम नहीं खरीदेंगे, हम या तो इस लेवल पे या इससे नीचे ही खरीदना है हमें, ठीक है। तो इस लेवल से नीचे, तो जब यहाँ आ रहा है हम बाइंग कर सकते हैं, अभी भी बाइंग जोन में ही है, ये मोस्ट प्रोबेबली आगे चल के यहाँ से बेस बना के ऊपर जाएगा। एल टी आई एम ठीक है बेस बना रहा है, लेकिन अभी IT स्टॉक्स में HCL टेक ही है जो सबसे अच्छा जिसका पैटर्न दिखाई दे रहा है। HCL टेक देखो कोई अपने रूल्स ब्रेक नहीं कर रहा है ऐसे मुश्किल समय में भी, जब बाकी IT स्टॉक्स लड़खड़ा रहे हैं। SRF ने ये एक बहुत बड़ा बेस बनाया था, और दीपक नाइट्राइट में जो उल्टा हो गया कि इतना ऊपर जाके अचानक से इतना नीचे आ रहा है, SRF में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे इतना मस्त बॉक्स के अंदर इसने बेस बनाया, ठीक है। जब ये कभी टच ही नहीं कर रहा, तो तुमको समझना है यहाँ से कि भाई ये हाई क्वालिटी स्टॉक है, इसको मौका ही नहीं दिया जा रहा प्रॉपर अपने सिस्टम के हिसाब से नीचे आने का। पर हमारी लाइंस ने हमें गाइड किया कि ये इससे नीचे तो अब नहीं जाएगा, तो जब ये लाइंस ऊपर जाने लगे ना, प्राइस भी ऊपर जा ही रहा है, तो तुम्हें समझना है कि बेस ऊपर का बन रहा है, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, जब ये स्टॉक नीचे आएगा यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला। तो ये एक परफेक्ट एक मौका था SRF पे इस पूरे टाइम के बाद, जब हमारा सिस्टम 100% एश्योरेंस दे रहा है कि हाँ SRF में आप जितनी बाइंग करनी है कर सकते हो। तो ये एक मौका था SRF में, SRF फिर से चालू हो गया। रेडी को देखो रुक ही नहीं रहा है। ओलेक्ट्रा में बिल्कुल एक मौका बन रहा है, ये हमारा लेवल है बाइंग का, इधर नीचे था, इधर पूरा बाइंग जोन था, और अब ये दोबारा यहाँ पे आ रहा है और यहाँ ग्रीन लाइन भी टच हो रही है, तो ये एक अच्छा जगह है बाइंग का। यहाँ से यहाँ जब जाएगा यहाँ जाके रुक सकता है, पर यही इसका ब्रेकआउट पॉइंट होगा। अगर ये यहाँ बहुत समय बिताता है तो ये चीज़ नीचे आती रहेगी और ब्रेकआउट पॉइंट कम होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी वहाँ। CDSL ठीक है, CDSL तो ठीक ही है, ये यहाँ पे आया था बाइंग जोन में, ये जोन था बाइंग का, ऊपर चला गया, अब नीचे आता है तो दोबारा यहाँ बाइंग कर सकते हैं इस लेवल पे, अदरवाइज़ इस ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जियो फाइनेंस तो ये बाइंग जोन था, अब यहाँ जाके लोअर लो बना रहा है, तो यहाँ तो थोड़ी गड़बड़ है। जब तक ये जोन ऊपर नहीं जाता तो भागने वाले एरिया में तो ये नहीं आ रहा है, तब तक इसमें थोड़ा स्लो ही रहेगा मामला।
तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिस्टम कैसे वर्क करता है वो देख के मज़ा आ रहा होगा। तो आपको अगर कोई स्टॉक्स चेक करवाने हैं इस सिस्टम में डाल के, अगर आप चाहते हो कि मैं उसको व्यू करूं कि मेरे उस पर क्या ओपिनियन है, तो आप कमेंट्स में, इस वीडियो के कमेंट्स में वो चीज़ लिख सकते हो और मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मार्केट का सारा सब कवर करूँगा तो मैं उस स्टॉक को भी चेक करके बताऊँगा और अपने व्यूज़ बताऊँगा उस पर। बिल्कुल आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स यहाँ शेयर कर सकते हैं, जिससे पता चले कि आप क्या माइंडसेट कैरी कर रहे हो, तो मज़ा आएगा, कनेक्ट कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा।